यस बैंक के शेयरों को लेकर ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक नई रिपोर्ट आई है। ब्रोकरेज ने इस रिपोर्ट में यस बैंक के नए निवेशक एसएमबीसी को प्रमोटर टैग नहीं मिलने पर चिंता जताई और कहा कि इसके टलते यस बैंक के संभावित वैल्यूएशन पर असर सीमित रह सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने यस बैंक के शेयरों के लिए अपनी होल्ड की रेटिंग बनाए रखी है, लेकिन इसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर 22 रुपए कर दिया है। बता दें कि यस बैंक के शेयर पहले ही इस स्तर से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यस बैंक की ऑपरेटिंग अर्निंग पिछले 4 तिमाहियों से लगातार बढ़ रही थी, लेकिन सितंबर तिमाही के दौरान इसमें तिमाही आधार पर गिरावट देखी गई। बैंक का रिटर्न ऑन एसेट भी घटकर 0.6% रह गया। हालांकि बैंक की CASA ग्रोथ 30% रही, जो इंडस्ट्री औसत से बेहतर है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि बैंक की कुल स्लिपेज दर में सुधार दिखा है। हालांकि रिटेल सेगमेंट में ये अब भी 4% के ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। रिपोर्ट में बताया गया कि जापानी निवेशक एसएमबीसी ने यस बैंक में 24.2% हिस्सेदारी खरीदी है। हालांकि आरबीआई ने एसएमबीसी को 24.99% तक हिस्सेदारी बढ़ाने की अनुमति दी है, लेकिन बिना प्रमोटर का दर्जा दिए। यही वजह है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि प्रमोटर टैग की अनुपस्थिति बैंक के लिए संभावित लॉन्ग टर्म की वैल्यू को सीमित कर सकती है। फिलहाल एसएमबीसी ही यस बैंक की सबसे बड़ा शेयर धारक है, जबकि एसबीआई की हिस्सेदारी 10.8% है। यस बैंक ने हाल ही में एसएमबीसी के 2 प्रतिनिधियों को अपने बोर्ड में डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर तिमाही के दौरान यस बैंक की लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 6% बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रही। इसमें कमर्शियल बैंकिंग सेगमेंट में 16.5% की मजबूत उछाल देखी गई, जबकि रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग सेगमेंट सुस्त रहे। डिपॉजिट ग्रोथ तिमाही आधार पर 7% बढ़ी, जिसमें करंट अकाउंट 21% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। CASA अनुपात बढ़कर 33.7% पर पहुंच गया, जो पिछली तिमाही में 32.8% था। बैंक का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 20 बेसिस पॉइंट घटा, जबकि NIM 2.5% पर स्थिर रहा। NII तिमाही आधार पर 3% घटी, हालांकि सालाना आधार पर 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि यस बैंक FY27 तक 12% लोन ग्रोथ दर्ज करेगा और NIM में सुधार देखने को मिलेगा, जो घटती RIDF देनदारियों और बेहतर डिपॉजिट रीप्राइसिंग से समर्थित होगा। हालांकि ब्रोकरेज ने यह भी चेतावनी दी कि डिलिक्वेंसी में तेज बढ़ोतरी बैंक के लिए डाउनसाइड रिस्क बन सकता है, जबकि पुराने एनपीए और एसआर पोर्टफोलियो से बेहतर रिकवरी बैंक के लिए अपसाइड फैक्टर साबित हो सकता है। यस बैंक के शेयर गुरुवार 23 अक्टूबर को NSE पर 22.73 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे थे। पिछले एक महीने में बैंक के शेयरों में करीब 6.3% की तेजी आई है। वहीं साल 2025 में अब तक बैंक के शेयरों ने करीब 16% का रिटर्न दिया है।